हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि सारणी जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं एक cos c cos b, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं cos c एक cos a, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं cos b cos a, एक का मान 0 के बराबर है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम किसी सारणी का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणी है जो 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 x2 x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1 y2 y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1 z2 z3। तो निम्न सारणी का प्रसार यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव हमारे पास हैं y2 y3 z2 z3 माइनस x2 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे y1 y3 z1 z3 प्लस x3 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे y1 y2 z1 z2। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो सारणिक का मान हमारे पास आएगा x1 गुणा y2 z3 माइनस y3 z2 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस z1 y3 प्लस x3 गुणा हमारे पास आएगा y1 z2 माइनस y2 z1। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणी का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है। प्रश्न में हमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि सारणिक हमें दे रखी है का मान भी 0 के बराबर होगा। तो सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव दे रखे हैं एक cos c cos b, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। एक cos c cos b cos c एक cos a और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं cos b cos a और एक। अब हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं। मुख्य अवधारणा अनुसार प्रसार करेंगे तो हमारे पास आएगा एक की गुणा में हमारे पास आ जाएगा एक माइनस cos स्क्वायर a माइनस cos c की गुणा में हमारे पास आ जाएगा cos c माइनस cos a गुणा cos b प्लस cos b की गुणा में हमारे पास आ जाएगा cos c माइनस cos c गुणा cos a माइनस हमारे पास आ जाएगा cos b। तो गुणा करने पर हमारे पास निम्न मान प्राप्त होगा। चूंकि हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है कि एक माइनस cos स्क्वायर x का मान बराबर होता है sin स्क्वायर x के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम प्रथम पद को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x। तो हमारे पास मान बराबर प्राप्त होगा sin स्क्वायर a माइनस cos c की हम अंदर गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा cos स्क्वायर c प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos a cos b cos c माइनस प्लस cos b के अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा cos a cos b cos c। तो इसे हम यहाँ 2 लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 बार आ जाएगा। इसे हम लिख देते हैं प्लस 2 cos a cos b cos c और cos b के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर b। अब हम sin स्क्वायर a माइनस इसे व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार लिखते हैं, पदों को व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार लिखते हैं sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b cos c। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a का मान बराबर होता है cos a प्लस b गुणा cos a माइनस b के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम प्रथम 2 पदों को हल करते हैं। प्रथम 2 पदों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम माइनस बाण लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा माइनस में cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a। तो उसकी जगह हम जब सूत्र लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos
ए प्लस बी गुणा कॉस ए माइनस बी, और हमारा माइनस का कॉस स्क्वायर सी पहले से ही था, प्लस 2 कॉस ए कॉस बी गुणा कॉस सी। चूंकि समीकरण एक से हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान 0 के बराबर दे रखा है, जहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान माइनस सी के बराबर है, तो हम a प्लस बी की जगह लिख सकते हैं माइनस सी। एवं हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा का मान बराबर होता है cos थीटा के, तो निम्न की सहायता से हम हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा सारणिक का मान माइनस cos a प्लस बी की जगह हम माइनस सी लिखेंगे तो cos माइनस सी, और cos माइनस सी का मान हमारे पास हो जाएगा cos सी। तो यहाँ हमारे पास प्राप्त होगा cos सी की गुणा में हमारे पास आ जाएगा cos a माइनस बी, और हमारे पास बार है माइनस cos स्क्वायर सी और प्लस 2 cos a cos b cos सी। तो अब हमारे जो तीनों पद हैं उसमें cos c है वह उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हम यहाँ भी हमारा cos c है, यहाँ भी हमारा cos c है और यहाँ भी हमारा cos c है, तो हम माइनस का cos c है उसे बाहर निकालते हुए पदों को व्यवस्थित करते हैं, तो हमारे पास माइनस का cos c बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर बचेगा cos a माइनस बी माइनस 2, हमारे पास बचेगा माइनस का 2 cos a cos b और प्लस का cos c, क्योंकि हमने माइनस का cos c बाहर निकाला तो हमारे पास आएगा cos a cos b प्लस cos c। अब हम, चूंकि हमारे पास त्रिकोणमिति में एक सूत्र और होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि cos a माइनस b का मान है वह बराबर होता है cos a cos b प्लस sin a sin b के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा डेल बराबर माइनस cos c, सूत्र लगा देते हैं तो cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस 2 cos a cos b प्लस cos c। अब यहाँ माइनस का 2 cos a cos b और 1 cos a cos b से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा माइनस cos c हमारा है, और sin a sin b हम आगे लिख लेते हैं, और cos a cos b को माइनस 2 cos a cos b से घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का cos a cos b प्लस का cos c। चूंकि हमारे पास एक सूत्र और होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है त्रिकोणमिति में कि cos a प्लस b का मान है वह बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ हमारा जो दो पद है इसमें यदि हम माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लें तो हमारे पास cos a प्लस b का सूत्र लग जाएगा। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं तो हमारे पास डेल बराबर प्राप्त होगा माइनस का cos c बार है ही, माइनस हमने बाहर निकाल लिया और सूत्र की सहायता से हल किया तो हमारे पास प्राप्त होगा cos a प्लस b, और हमारे पास बचा प्लस का cos c। अब पुनः समीकरण एक से a प्लस b प्लस c का मान 0 के बराबर है, जहां से हम कह सकते हैं कि a प्लस b का मान माइनस c के बराबर है, एवं हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा है उसका मान बराबर होता है cos थीटा के। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो हमारे पास डेल बराबर प्राप्त होगा माइनस का cos c माइनस, यहाँ हम cos a प्लस बी की जगह माइनस c लिख देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा cos माइनस c प्लस cos c, और चूंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा का मान cos थीटा के बराबर होता है तो डेल बराबर हमारे पास प्राप्त होगा cos c माइनस cos c प्लस cos c। तो माइनस cos c से cos c कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0, अर्थात हमारे पास डेल बराबर प्राप्त होगा माइनस cos c गुणा 0, तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त होगा
शून्य। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया है कि जो हमारे पास जो सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर है यदि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य के बराबर हो। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।